अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। कर्म योग की चर्चा कृष्ण ने गीता में की है। कर्म से जुड़ी दो और बातें हैं, कर्ता और फल। कर्म कैसे हों कि वो निष्काम हो, इसमें अकर्ता की समझ क्या है, कृपया स्पष्ट करें। कर्म योग कर्मों में निष्प्रयास बहने की कला है। कर्म योग कुछ करना नहीं है। कर्म योग इस बात की समझ है कि हम कुछ करते नहीं हैं, हमारे माध्यम से ही सब कुछ होता है। अनंत अनंत परिस्थितियां, अनंत अनंत कारण कर्मों का निर्माण करते हैं। कर्म बहते जाते हैं। कभी कल्पना करें कि कोई भी कर्म क्यों होता है हमसे। होता है जो हमको लगता है कि हमने सचमुच में बहुत जोर शोर से किया है, उसका भी हमारे भीतर ख्याल अवतरित हुआ है, उसका भी हमें कोई इशारा मिला है और उसको कर पाने की परिस्थितियां मिली हैं। बहुत सारी चीजें साथ में चलती हैं तो कर्म का निष्पादन होता है, कर्म संपन्न होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए कर्म की घटना को बड़े व्यापक तरह से देखें। जिसको श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कैसे हो कि वो निष्काम हो, निष्काम तभी होंगे जब समझ लेंगे इस बात को। नहीं समझेंगे तो सोचेंगे हम ऐसे कर दें, हम वैसे कर दें। कभी कोई व्यक्ति किसी भी मुकाम पर सफल हो जाए तो वो क्या कहता है? विल पावर, फोकस। अब उससे पूछो कि ये कहां से लाएं? विल पावर कहां से लाएं? फोकस कहां से लाएं? वो अटेंशन कहां से लाएं? वो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। सोचता तो हर कोई है कि विल पावर होनी चाहिए, सोचता तो हर कोई है कि होना चाहिए पूरा फोकस, डेडिकेशन, अटेंशन, लेकिन नहीं आता। क्योंकि वो अनंत परिस्थितियां, आंतरिक और बाहरी, जागतिक, उस क्षण उस तरह से उसको सक्रिय नहीं कर रही होती हैं जिस तरह से उस घटना को घटना होता है। फल को तो हम देखते ही हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है। फल तमाम परिस्थितियों पर निर्भर करता है और कर्म भी तमाम परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कर्ता और फल अस्तित्वगत घटना है, ये बात जान लेना। निष्काम कर्म में प्रवेश है। और अकर्ता की समझ ये नहीं है कि कुछ नहीं करना है। अकर्ता की समझ है कर्म जब घट रहे हों, कर्मों की स्पष्टता में प्रवेश कर जाना। जब घट रहे हों तो घटने देना है उनको। तब कोई मानसिक संकल्पना में नहीं उलझ जाना है। और थोड़ा और गहरे जाएंगे तो यहां पर भी हम हंस पाएंगे कि मानसिक संकल्पना से उलझना होगा कर्मों को तो उलझ ही जाएंगे। ड्राइव करते जा रहे थे, सामने कोई व्हीकल आ रहा था और तुरंत हमारे अंतर्मन ने, हमारे रिफ्लेक्सेस ने कहा कि इधर मोड़ो, एक्सीडेंट हो जाएगा अन्यथा। हमने कुशलता से मोड़ लिया, अच्छी बात है, एक्सीडेंट बच गया, आराम से चले गए। कभी यह इंपल्स आया कि मोड़ो, हाथ फ्रीज हो गए, नहीं मोड़ पाए, एक्सीडेंट हो गया। तो जो कर्म हमको दिखाई देते हैं कि हम सचमुच में बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, वो भी अस्तित्वगत लीला का हिस्सा है। देखेंगे तो निर्भर हो जाएंगे। निर्भर हो जाएंगे, वही स्थिति निष्कामता की है। निष्कामता की, जब कामनाओं के घोड़े नहीं दौड़ते। कामनाओं के घोड़े कब दौड़ते हैं? बेवजह। कोई मतलब नहीं है, दौड़े जा रहे हैं। पंचतंत्र की कहानियों में ऐसी बातों को बड़े अच्छे से समझाया गया। जैसे प्रसिद्ध कहानी है ना पंचतंत्र की, कि एक आदमी जो कल्प वृक्ष के नीचे जाता है, सोचता है कि
भूख लगी है, भोजन मिल जाए, भोजन मिल जाता है। सोचता है अच्छा तो भोजन कर लिया है, विश्राम करने को मिल जाए, अच्छा बिस्तर मिल जाए, बिस्तर मिल जाता है। जब सब हो जाता है तो उसको लगता है कि क्या हो रहा है? जो चाहो सो हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए और खा जाए हमको। शेर आ जाता है, उसको खा जाता है। तो ये कहानी भी क्या बताती है कि हमारे विचार कैसे हमको प्रभावित करते हैं, नंबर 1 ये, और नंबर 2 ये बताती है कि जब विचारों के बेलगाम घोड़े दौड़ते हैं, तो अस्तित्व तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हम उसको कुछ का कुछ बना सकते हैं, कुछ का कुछ होने देते हैं। ये फर्स्ट लेयर पर। सेकंड लेयर पर मैं इसको ऐसे लोगों के सामने रखूंगा तो वो और हल्के और निर्भर होंगे कि विचारों के बेलगाम घोड़े भी जब दौड़ने होते हैं तब दौड़ते हैं। हाँ, हमने सतर्कता का, सचेतनता का अभ्यास किया है, तो धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करते जाएँगे, बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करते जाएँगे। जैसे जब भाषा पर हमारा नियंत्रण हो गया है, तो शब्द बस जैसे उड़ते हुए परिंदों की तरह से हमारे भीतर से निकलते चले आते हैं। ऐसे ही जब हम सचेतनता का अभ्यास कर लेते हैं, तो सचेतन कर्म उड़ते परिंदों की तरह हमारे भीतर से निकलते चले आते हैं। जो होना है होता रहता है, बिना किसी अटकाव-भटकाव के। तो यही है कर्ता और कर्मफल, कि कर्ता तो है नहीं कहीं, कर्मफल भी नहीं है, और अकर्ता एक गहरी समझ है इस सारी लीला की। ये जब सब घट जाता है तो जो स्थिति होती है वही निष्काम स्थिति है। निष्काम कर्म कोई नहीं कर सकता है, इसे कोई सोचे कि मैं निष्काम कर्म करूंगा। करूंगा ही जब तक उसके अंदर है, तो निष्काम तो रहा नहीं वो तो पहले ही सकाम हो गया। जिसको ये समझ ही आ गई कि कर्ता नहीं है, अकर्ता है, तो उसके कर्म निष्काम हो गए। तो निष्काम कर्म करने का उपाय नहीं है, निष्काम कर्म होते हैं, घटते हैं। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु। श्री कृष्ण कई बार अनन्य प्रेम, अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, अनन्य चित्त शब्द का उपयोग करते हैं। इस अनन्य पर कृपया एक बार और प्रकाश डालिए। अनन्य जब कुछ अन्य ना रहे, सारे बिखरे टुकड़े जुड़ गए हों। जब तक कुछ अन्य है, तब तक हम डोलते रहेंगे, कांपते रहेंगे। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र में भी एक सूत्र है जो ये बताता है कि विकल्प कमजोर बनाते हैं। जितने विकल्प, उतना डोलता हुआ चित्त। अनन्यता वही है जिसे जी कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। चुनाव ही ना बचे जब। चुनाव रहित का अर्थ ये नहीं है कि हम चुने ही ना कुछ, समझें। चुनाव रहित का ये मतलब नहीं हम कुछ चुनेंगे ही नहीं। सामने गए थे खाने की टेबल पे और तमाम चीजें रखी थी और हम चुन ही नहीं रहे थे कुछ। जब नहीं चुन रहे थे तो सब चीजें उठाई और दही में डाली, घोटा, रायता बना दिया उनका। बनाने वाला भी सिर पकड़ के बैठ गया, इतनी मेहनत से इतनी डिशेज बनाई और इन्होंने कुछ चुना नहीं, सब घोट दिया एक ही में डाल के। चुनाव रहिता है जब चुनने को कुछ बचे ही ना। चेतना का तीर इतना सटीक और इतना सीधा हो गया हो कि चुनने का कोई विकल्प ही न बचे, सीधे हमको वहीं जाना है जहां जाना है। अब जैसे जब खाने की टेबल पर आए उदाहरण के लिए, तो शरीर मन ने बड़ी स्पष्टता से हमको बता दिया कि यही खाना है, बस चुनाव रहित हो गए। चुनाव रहित में ऐसा नहीं कि हम कुछ चुनते नहीं हैं, चुनाव रहित चित्त दशा में हम सटीक चुनते हैं, क्योंकि कोई विकल्प नहीं होता, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई कयास नहीं होता, कोई बादल नहीं होते,
कोई धुआं नहीं होता, जो लौ होती है वो सीधी निर्धूम जल रही होती है हमारे भीतर, बिना धुएं के। अनन्य भी वही भाव है। जब अनन्य प्रेम, प्रेम इतना फोकस्ड है तीर की तरह कि कोई अन्य अब उसमें आ नहीं सकता, कोई दूसरा विकल्प हो नहीं सकता, वो अनन्य हो गया। अब ये अनन्यता किसी भी चीज में हो सकती है, किसी भी भाव में, प्रेम में, भक्ति में, एकाग्रता में, ज्ञान में, कहीं भी ये अनन्यता ठहरी हो सकती है। दूसरा ना रहे, दूसरे का कोई स्थान न रहे। तो इसीलिए श्री कृष्ण अनन्य कहते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस की बात कहते हैं, चुनाव रहित हो जाने की बात करते हैं, और बिखरे टुकड़ों को इकट्ठा कर देने की बात करते हैं। जैसे प्रकाश की अलग अलग जाती हुई किरणें इकट्ठी हो जाएं एक जगह पर तो उस जगह को जला देती हैं। ऐसे ही जब हमारा चित्त इकट्ठा हो जाता है कहीं पर अनन्यता में, तो एक आग पैदा हो जाती है। वो आग जो शुद्ध कर देती है सब कुछ। अर्जुन को वो क्यों बार बार अनन्यता याद दिलाते हैं कि उसके चित्त के टुकड़े बिखर गए हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य हो जाओ, फोकस्ड हो जाओ। अनन्य हो जाएगा तो उसे साफ साफ दिखाई देगा, सामने युद्ध है, युद्ध की पृष्ठभूमि है, जीना और मरना सीधा साफ है, विकल्प नहीं है कोई, आगे ही जाना है। कभी कभी जो लोग बहुत ऊंचाई पर जाना चाहते हैं तो वो ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जिससे पीछे नहीं लौट सकते। एक बार आगे चले गए तो आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं लौट सकते। तो क्या होगा, फिर आगे ही जाना होगा, पीछे का तो विकल्प बंद हो गया। जीवन में भी जिन लोगों के ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है, ऐसी अनन्यता पैदा हो जाती है कि पीछे नहीं जा सकते, वो आगे ही जाते हैं। और जो लोग पीछे लौटने का विकल्प खुला रखते हैं वो बार बार पीछे भी लौट जाते हैं। तो जीवन में ऐसे आगे बढ़ो कि पीछे लौटने के विकल्प ही बंद कर दो। अनन्यता ऐसी हो कि एक पर समाप्त हो जाए। प्रेम में ऐसे डूबो कि अगर प्रेम पात्र की बात करें तो उसके सिवा फिर कुछ न रह जाए, तो अनन्यता हो गई। और ये चीज करती क्या है, जब दूसरा नहीं बचता तो एक बचता है, और एक बचता है तो एक के साथ क्या होता है, धीरे से उभर कर आ जाता है एकत्व। एक सेपरेशन में नहीं ले जाता, एक ले जाता है इंक्लूजन में, समावेश में। जीवन जैसे एक में गया और सब में समा गया। ये स्व से सर्व में व्याप्त हो गई समझ होती है। अनन्य जब हम होते हैं तो स्व के केंद्र में सिमट जाते हैं, कंसंट्रेटेड। और फिर जितना हम उस स्व के केंद्र में सिमटे होते हैं, स्व का केंद्र अचानक विस्फोटित होता है और स्व सर्व में रूपांतरित हो जाता है। जिन्होंने अनन्यता नहीं जानी उन्होंने सर्वता भी नहीं जानी, सर्वव्यापकता भी नहीं जानी। तो इसीलिए श्री कृष्ण चाहते हैं और हर बुद्ध चाहता है कि हम अनन्य बने, चुनाव रहित रूप से सचेतन हों, इस पल में ऐसे ठहरें कि इस पल के सिवा फिर कुछ और बचे ना, न आगे न पीछे। अभी हम बैठे सुन रहे हैं, अनन्य भाव से सुनना क्या होगा, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू। लेकिन हम सुनेंगे ऐसे कि बैठकर दिमाग भी लगा रहे होंगे, अब इसके बाद कौन सा वीडियो सुनेंगे, इसके बाद किस बाबा को सुनेंगे,
फिर और दिमाग लगा रहे होंगे कि ये क्या करेंगे, फिर नोट्स बनाएँगे, फिर अब वहाँ जाएँगे, यहाँ जाएँगे, या वो सुना था, ये सुना था। विकल्पों का पिटारा लेकर हम सुन रहे होंगे। तो जब विकल्पों का पिटारा लेकर सुन रहे होंगे, तमाम योजनाएँ चल रही होंगी, इसके बाद डिनर पे जाएँगे, इसके बाद ये करेंगे, वो किया था, उसने ये कहा था, उसने वो किया था। तो हम अनन्य भाव से नहीं सुन रहे हैं और हम इस पल में भी नहीं हैं। इस पल में जैसे ही हम अनन्य भाव से ठहरे, कोई दूसरा पल नहीं रहा, ना पीछे का पल, ना आगे का पल, बस यही पल। तो ये एटॉमिक एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट। प्रेजेंट मोमेंट इज द टोटल टाइम। बात खत्म। तो इसीलिए अनन्य शब्द श्री कृष्ण को बड़ा प्रिय है और बार बार उन्होंने गीता में इसका उपयोग किया है। बीइंग टोटल इन द मोमेंट। संदीप लिखते हैं, गुरु जी, कृष्ण जिसे अंतःकरण कहते हैं वो क्या है, कृपया स्पष्ट कीजिए। देखिए, करण इंद्रियों को कहते हैं, अंतःकरण आंतरिक इंद्रिय हो गई, अंतर अंतर में जो व्याप्त इंद्रिय है, तो अंतःकरण हो गया हमारा अंतर्मन, हमारी आंतरिकता। वो हमारी पूरी आंतरिकता हमारा अंतःकरण है। हमारे अंतर्मन की सारी बुनावट हमारा अंतःकरण है। अंतर्मन बुना गया है धीरे धीरे विचारों, अनुभवों, स्मृतियों, मान्यताओं, मतों, धारणाओं के धागों से धीरे धीरे ये अंतर्मन बुना गया है, ये अंतःकरण बुना गया है। इस बुनावट को तो हम कभी भी बदल सकते हैं, अप टू डेट कंडीशनिंग के चलते हुए। अभी अभी तुमने सुना आनंद श्री को, उन्होंने कुछ बोला, अचानक हमने 10 धागे बदल दिए, अंतर्मन का जो कपड़ा था वो बदल गया, अंतःकरण बदल गया। अंतःकरण एक सतत प्रवाहित होती हुई अंतर्धारा है जो हमारे जीवन को संचालित करती है, और वो निरंतर अप टू डेट कंडीशनिंग पर निर्भर करती, इस पल तक आ गई संस्कारबद्धता पर निर्भर करती है। इस पल जो सुना, देखा, जाना, समझा, महसूस किया, अनुवादित किया, संस्कारों में डाला, उसने हमारे अंतःकरण का निर्माण कर दिया, अंतर्मन के कपड़े को बुन दिया, और उस अंतर्मन ने जीवन की एक नई धारा को संचालित कर दिया। जीवन जिस दिशा में उस अंतःकरण के अनुसार जाएगा, उधर वो चला जाएगा। तो उसको बहुत सरल ढंग से अगर हम समझना चाहें तो अंतर्मन, हमारा अंतर्मन। और जब हम कहते हैं कि हमारा अंतर्मन क्या कहता है, तो पहले हमको अपने अंतर्मन पर काम करना होगा, अंतर्मन को निर्मल बनाना होगा। अंतर्मन निर्मल कैसे बनेगा? कोई कहेगा सिर के बल खड़े हो जाने से बनेगा, कोई कहेगा ये जाप करो उससे बनेगा, कोई कहेगा इस योग से बनेगा। वो सब अपनी अपनी जगह हैं। अंतर्मन निर्मल बनेगा धारणाओं से, मतों से और तमाम तरह के विश्वासों से मुक्त हो जाने से। अंतःकरण का निर्माण जो चारों तरफ से आ रही आवाजें हैं वो कर रही हैं, उन आवाजों के प्रति सचेतन हो जाने से निर्मल होगा। अब हम उन आवाजों को आने देते हैं, जाने देते हैं। अंतर्मन को जब हम बहती धारा की तरह बना देंगे, तब वो निर्मल बनेगा। जैसे बहती नदी में लाश फेंको, फूल फेंको, कुछ फेंको, बहती नदी में सब बह जाता है, नदी निर्मल बन जाती है। नदी न बहे, ठहर जाए, तालाब बन जाए तो सब सड़ जाएगा, दुर्गंध युक्त हो जाएगा, सारी मलिनता, सारा मल वहां पर व्याप्त हो जाएगा। नदी निर्मल है इसलिए क्योंकि वो बहती है। मन वही निर्मल है जो बहता है, जो टिकता नहीं, जो किसी विश्वास में नहीं टिक जाता। हम तो ऐसा ही मानते हैं, वो जो किसी धारणा में नहीं टिक जाता, ऐसा ही है। क्या पता तुमको, कभी कभी थोड़ा स्पेस छोड़ सकते हो, पता नहीं, जो नहीं जानते हो पता नहीं।
तो जब हम थोड़ा ढीला छोड़ते हैं पता नहीं, तो मन बह रहा है, और मन बहेगा तो मन की बहने की जो निर्मलता है उसमें एक कलकल की ध्वनि होगी, और उस कलकल की ध्वनि में वही चारों बातें गूंज रही होंगी: प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समस्वरता। जिस मन में यही लहरें उठ रही हों, जिस अंतर्मन में, वो निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। जिस अंतर्मन में उदासी, निराशा, घृणा, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध और तमाम तरह की जो विचित्र विचित्र बुनावट की धाराएं होती वो उठ रही हों, वो अंतःकरण अभी मलिन है। तो अंतःकरण को हम सीधे शब्दों में अंतर्मन कहें, और अंतर्मन को प्रवाहित होने दें। प्रवाहित रहेगा तो निर्ग्रंथ रहेगा, ग्रंथियां नहीं बनेंगी। मन में ग्रंथियां, ग्रंथियां यानी कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनते हैं? किसी चीज को पकड़कर अटक जाते हैं। किसी चीज को पकड़कर नहीं अटकेंगे, चीजें बह जाएंगी, मन की धारा फिर से साफ हो जाएगी, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और निर्मल अंतःकरण जब पारदर्शी जैसा होता है तो उससे स्रोत झांकता है। तो टोटलिटी, ऑल परवेडिंग सोर्स, फिर उसकी अभिव्यक्ति होती है, और वो हमेशा सटीक होती है, समुचित होती है, और जो होना होता है वही होती है। तो इसीलिए अंतःकरण को अपना अंतर्मन जाने, अंतर इंद्रिय जाने, और उसको संभालने का यही तरीका है। अभी एकदम से जल्दबाजी किसी को नहीं करनी चाहिए कि मेरा अंतःकरण ये कहता है, मेरा अंतर्मन ये कहता है। सारे नेता माफिया अंतःकरण और अंतर्मन की आवाज पर तो काम करते हैं। डाकू, लुटेरे, माफिया भी अंतःकरण और अंतर्मन की आवाज पे चलते हैं। आई अंतःकरण में उनकी आवाज आई कि उड़ा दो बिल्डिंग को, उड़ा दिया अंतःकरण की आवाज। लेकिन ये अंतःकरण की आवाज आई क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा, प्रतिहिंसा सींची थी। उसमें प्रतिक्रियाएं, घृणा, प्रतिशोध, वैमनस्य, विभाजन, डिविसिव सारे विचार डाले थे, तो प्रतिक्रिया आ गई अंतःकरण में। तो इसीलिए व्यक्ति को लगता है कि सबका अंतःकरण अलग अलग है, क्योंकि सबकी कंडीशनिंग अलग अलग है। लेकिन गहरे अध्यात्म में जाएंगे तो अंतःकरण इंडिविजुअल भी है और इंडिविजिबल भी है। इंडिविजुअल वो जो शरीर मन की सीमाओं में कंटेन होकर अपना काम करता है, और इंडिविजिबल वो जो कलेक्टिविटी में, और कलेक्टिविटी तो सोर्स की कलेक्टिविटी है, समग्रता की, जो हमेशा परिशुद्ध है, शुद्ध है, और जीवन के सृजनात्मक सारे जो संवेग हैं उनको आगे ले जाती है। पुरंजय लिखते हैं, नमन प्रभु। कृष्ण कहते हैं, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। लेकिन अर्जुन को वहीं कृष्ण एक योद्धा का कर्तव्य बता रहे हैं। क्या कृष्ण अर्जुन को अपने से अलग मानते हैं? मानते हैं? क्या बात करते हो? तो जानते हैं क्या अलग है? खड़ा है 6 फुट 3.25 इंच का आदमी सामने, अलग है, मानने का सवाल नहीं। श्री कृष्ण बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि ये शरीर मन अलग है। श्री कृष्ण बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शरीर मन अलग है। एकत्व की जो धारणा है, जो अद्वैत की धारणा है, वो लोग ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं कि वो भूल ही जाता है व्यक्ति कि हम एक हैं कि अलग हैं। भूख लगी थी श्री कृष्ण को, खाना लेकर आए और डाल रहे हैं अर्जुन के मुंह में। ऐसा तो कोई अद्वैत में गया हुआ संत महात्मा हमने नहीं देखा इस जीवन में। खाना अपने ही मुंह में डालता है, दूसरे के मुंह में तो डालते नहीं देखा। अद्वैत है एक समझ स्रोत की, कि स्रोत की अनेक अनेक अभिव्यक्तियां, अनंत अभिव्यक्तियां घट गई हैं, लेकिन स्रोत एक ही है। गोल्ड इज वन,
ऑर्नामेंट्स आर डिफरेंट। तो श्री कृष्ण एज ए सोर्स तो जानते हैं कि एक है, और एज एक्सप्रेशन वो भली भांति जानते हैं अलग है। इसीलिए तो उसको वो समझा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए तो बात कह दी कि देखो मैं तो निर्लिप्त हूं, अनासक्त हूं, मैं तो परम दृष्टा हूं, इस परम लीला में ठहरा हुआ हूं। तो भी वैसा हो सकता है, समझ लेगा बात, तो भी वैसा हो सकता है। अर्जुन योद्धा है, योद्धा के भ्रम में ही तो, और योद्धा के निराशा में ही तो अटक कर वो विषाद में गया है। योद्धा ना होता वो, कृष्ण जैसा जागृत व्यक्ति होता, बुद्ध होता कृष्ण जैसा, तो क्या करता? तो कुछ और ही करता। तो ये सब चीजें करने थोड़े आता कि मेरा शरीर कांप रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पसीना छूट रहा है। तब तो सटीक रूप से वही करता जो करना था, जो श्री कृष्ण कर रहे हैं। अर्जुन का योद्धा ही डिस्टर्ब हुआ है। अर्जुन का कृष्ण या अर्जुन का बुद्ध नहीं डिस्टर्ब हुआ है। जैसे युद्ध से योद्धा बनता है, ऐसे ही बुद्ध के भीतर हम कोई बोद्धा शब्द इजाद कर सकते हैं। जो युद्ध में गया वो योद्धा हुआ, और जो बुद्ध की स्थिति में गया वो बोद्धा वाली स्थिति में है उस समय। तो उसके भीतर का बोद्धा नहीं डिस्टर्ब है, उसके भीतर का योद्धा डिस्टर्ब है। श्री कृष्ण उसको अलाइनमेंट दे रहे हैं। जीवन में दो ही विकल्प है, मैं हमेशा कहता हूं, युद्ध या बुद्ध। बुद्ध है तो कोई युद्ध नहीं होगा, युद्ध है तो कोई बुद्ध, कि वहां पर फिर संभावना क्षीण हो जाती है। तो अलाइनमेंट से चलेंगी चीजें। अभी उसके लिए जो अलाइनमेंट है, श्री कृष्ण वही बात करेंगे। श्री कृष्ण जैसे जो बुद्ध होते हैं वो अल्टीमेट रियलिस्टिक होते हैं, फंतासियों में नहीं रहते। अभी महात्माओं को देखो, सबको एक जैसा बना देना चाहते हैं। सब एक जैसे हो जाएंगे तो होगा क्या? बड़ा केओस हो जाएगा। सब आंख बंद करके बैठे हैं, सब ध्यान में बैठे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सारा काम धाम ठप। अगर आजकल के और पुराने तमाम महात्माओं की इस तरह की बातें सुन लो तो कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे करना चाहिए कुछ। ये खाना, ये नौकरी, ये मनोरंजन, ये छुटपुट लड़ाई झगड़े, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे तो चेतना, चैतन्य, साक्षी और ये सब जो अल्टीमेट बातें, उनमें ही स्थित होना चाहिए। हो जाइए। हो तो पाएंगे नहीं, तनाव में जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। तो फिर संस्थाएं और बाबा लोग कुछ पैकेज्ड चीजें पकड़ाएंगे, डिब्बा बंद, वो फिर लेकर घूमेंगे और सिस्टम को करप्ट करेंगे। श्री कृष्ण क्यों नहीं उसको अल्टीमेट बात पर ही ले जाना चाहते हैं? कभी देखो उसको ये क्यों नहीं कह रहे हैं, नहीं नहीं युद्ध छोड़ो, हम बुद्ध की ही बात करते हैं। बातें वो सब बोल रहे हैं, लेकिन उन बातों की पैकिंग में उसको धक्का तो युद्ध की तरफ ही दे रहे हैं। लगातार उठो, उठाओ धनुष, सब बातें करके उसको वही करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि उसके बॉडी माइंड का डिजाइन वही है, और हर बॉडी माइंड अपने डिजाइन को ही काम करेगा, तभी वो उसके अल्टीमेट रियलाइजेशन की तरफ पहुंचेगा। श्री कृष्ण ने अपनी स्थिति बताकर उसको ये बता दिया, क्या ये तेरे अंदर स्थिति है कि न कुछ कर्तव्य है, न प्राप्त करने योग्य वस्तु है, न कुछ अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं, फिर भी तुम्हारा रथ चलाने आया हूं। मुझे क्या पड़ी थी तुम्हारा रथ चलाने की? तुम इतने कौन से फन्ने खाओ कि तुम्हारा रथ चलाने में आऊं? आया क्योंकि समय की पल की मांग थी,
चला दिया तुम्हारा रथ, क्योंकि शायद इतनी कुशलता तुमको कहीं और ना मिलती। तो इस युद्ध की स्थिति में जो इतनी तीव्रता से प्रकट हो गया है, मैं तो अपनी भूमिका पूरी तरह निभाने आ गया सारथी बनकर, क्योंकि वो कौशल जो युद्ध में वांछित है, जो नीडेड है, वो तुम्हें प्रदान कर सकूं, और तुम वहां धनुष रख के रो रहे हो, बिसूर रहे हो। इसीलिए श्री कृष्ण उसको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो अपने उस क्षण की घटनाक्रम की जो स्थिति है उसमें ही उसको उतरना है। श्री कृष्ण जैसे लोगों की आध्यात्मिकता काल्पनिक आध्यात्मिकता नहीं होती है, वो हर क्षण की परिपूर्णता की आध्यात्मिकता होती है। जैसे कोई सोचे कि मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है, सभी बता देंगे ज्ञान प्राप्त करना, परम बोध प्राप्त करना। हो सकता है किसी के जीवन का परम उद्देश्य यही हो कि किसी गली के नुक्कड़ पर वो डबल रोटी बनाएगा, बन बनाएगा, बन बनाएगा, जीवन भर बनाएगा, एक दिन गुड बाय कहेगा, चला जाएगा। तो हम कहेंगे क्या वो अधूरा रह गया? नहीं, अधूरा नहीं रह गया, क्योंकि उस ब्रेड और उस बन की भी जरूरत थी इस जीवन में। ये जो बन उड़ाते घूम रहे हो, बन मक्खन, वो कहाँ से आता अगर कोई बनाता नहीं? किसी बुद्ध का दरवाजा खटखटा के तुम बन मक्खन मांगने जाते? उसके यहाँ जो जरूरत है तुम वहां मांगने जा रहे हो। वो भी अपनी जगह पर एक अलग तरह के बुद्धत्व को डिस्प्ले कर रहा है। बस जिस दिन उसने ये देख लिया कि क्या पाना क्या खोना, जो आ रहा है उसको मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, जिसको कृष्ण कह रहे हैं मैं कर्म होने दे रहा हूं, तो बात पूरी हो गई। जैसे कबीर का उदाहरण, कबीर बोध को उपलब्ध होते हैं, जुलाहे का काम था आजीविका के लिए, वो करते रहते हैं, उसको तो उन्होंने नहीं छोड़ा। लोगों को लगता है छोड़ देना चाहिए था, वो इसलिए लगता है क्योंकि वो गुरुओं को देखते हैं, गुरु लोग कहाँ एक काम वाम करते हैं, वो तो तखत बांध के प्रवचन देने लगते हैं, आश्रम बना देते हैं। तो कबीर भी ये कर सकते थे। तो कबीर शायद वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि वो एनलाइटनमेंट वहीं पर है, उनके उस कार्य में ही, और उनका अभिन्न हिस्सा है। इस तरह से जब देखा जाएगा तो भिन्न भिन्न स्थितियों में, भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में, भिन्न भिन्न ढंग से सब चीजें अभिव्यक्त होंगी और जीवन बड़ा सुंदर बनेगा। इसीलिए श्री कृष्ण उसको उसके ढंग से प्रेरित करते हैं, और हर बुद्ध हर व्यक्ति को उसके अपने ढंग से खिलने के लिए प्रेरित करता है। मेरे पास कोई बिच्छू आ जाए तो मैं क्या करूंगा बताओ? कोई बिच्छू आ जाए मेरे पास तो उसको मैं निर्दोष मछली बनने के लिए प्रेरित करूंगा, या उसको श्रेष्ठ बिच्छू होना सिखाऊंगा? ढूंढो उत्तर। आदित्य लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री, अगर हम किसी से बोलें हमें क्या पसंद है क्या नहीं, और फिर बार बार ऐसी चीज़ें हों जो अच्छी लगती हैं और दूसरे को पता हो, तो क्या करें? तो अच्छी चीज़ों को एंजॉय करें। अच्छी हो रही ना, जो पसंद की हैं वो हो रही हैं, देन वेयर इज द प्रॉब्लम? जस्ट एंजॉय थिंग्स, जो भी हो रहा है, और निर्दोष ढंग से किसी को बता देना कि क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। बता दिया, फिर जैसा कि लिखा है, मतलब तो यही समझ में आता है कि फिर अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। दूसरे को पता भी होता है कि भई ये अच्छा है, इसके लिए अच्छा कर देते हैं, तो अच्छी बात है। इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, एन्जॉय करो उन चीज़ों को। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम,
श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। शायद वो कह रहे हैं एग्जिस्टेंस में बैलेंस स्वतः होता है और फिर जब कोई प्यास से भरता है तो उसके लिए गुरु प्रकट होता है, कृपया कुछ कहें। ऑब्वियसली स्पष्टतः है, यही अर्थ है। श्री कृष्ण इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस की तरह, निर्वैयक्तिक चेतना की तरह कहते हैं कि मैं बार बार आता हूँ। मैं अर्थात वो फिनोमिना, वो तरीका। श्री कृष्ण जैसे लोग देख पाते हैं कि वो फिनोमिना रिपीट होता है, लेकिन श्री कृष्ण रिपीट होते हैं, ये ऐसा थोड़ा ही होता है। जैसे लोगों को लगे कि श्री कृष्ण फिर आ जाएंगे, नहीं। वो शरीर मन तो आया और गया, खत्म, फिनिश्ड, द एंड। अभी जो कल्पनाएं लोग करते हैं कि वो आकर हमको दर्शन दे देते हैं और हमारा कुछ बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं, नहीं। वो खो गए शून्य में, शून्य में लीन हो गए। शरीर गया, सब गया, फिर कुछ नहीं बचता, नहीं ही बचता है कुछ। कल्पनाओं में मत खो। लेकिन फिर कोई बुद्ध रचा जाता है, फिर कोई गुरु रचा जाता है। प्यास उठती है तो फिर एक पथ बन जाता है। हमारी प्यास से ही हमारा पथ बनता है, और हमारी प्यास और अनंत लोगों की प्यास या तमाम लोगों की प्यास ही घनीभूत होकर कोई बुद्ध बन जाती, कोई गुरु बन जाती। तो जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बार बार आता हूं, हर युग में आता हूं, तो इसका अर्थ यही है कि वो निर्वैयक्तिक चेतना, वो समग्रता हर बार उसी फिनोमिना के रूप में प्रकट हो जाती है। ये तो एक जोड़ की घटना है, ये तो एक समग्रता की घटना है। इसीलिए जब कोई गुरु सामने हो तो जितना उसके साथ चल सको चल लो। ये कल्पना करके खोए मत बैठे रहना कि जब वो शरीर छोड़ेगा तो उसके बाद फिर वो गाइड करने आएगा, तब वो कभी ना आएगा। तब पीछे छूटेंगे उसके शब्द, पीछे छूटेंगी उसकी बातें। पहले छूट जाती थी किताबें, पोथियाँ और वो सब चीज़ें। आज ऑडियो और वीडियो छूट जाएंगे पीछे। इसके सिवा कुछ और नहीं मिलेगा। वो जीवंतता, वो जीवंत उपस्थिति, वो प्रेजेंस, वो अलाइवनेस, वो कहीं नहीं मिलेगी, वो खो जाएगी। लेकिन फिर कुछ नया पैदा होगा, फिर कुछ नया रचा जाएगा। लेकिन उसको पहचानते पहचानते फिर देर होगी। कभी पहचान पाएंगे, कभी नहीं पहचान पाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन ये बात जब श्री कृष्ण कहते हैं दावे से, तो उसमें कोई उलझन नहीं है। होता है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अंधेरा घिरेगा तो सुबह फिर होगी। लेकिन हर सुबह नई सुबह है। पहले वाली सुबह का कोई पुनर्जन्म नहीं है कि पहले वाली सुबह भी फिर लौट कर आई। श्री कृष्ण जैसी चेतनाएं लौट लौट कर आती हैं, लौट कर आती हैं का मतलब नहीं कि कहीं और से लौट कर आती, वो रच जाती हैं समग्रता से। लेकिन श्री कृष्ण लौट कर नहीं आते, बुद्ध लौट कर नहीं आते, अनंत श्री लौट कर नहीं आएंगे, कोई नहीं आता लौट कर। लेकिन ये हमको भी पता है पूरी स्पष्टता से कि जब प्यास होगी तमाम लोगों में, तो स्पष्टता के जो दिए हैं वो जलने लग जाएंगे। प्यास बहुत प्रचंड होगी, स्पष्टता के दिए सूरज बन जाएंगे। इस तरह से घटनाएं घटती हैं। अब देखिए अस्तित्व की लीला क्या होती है। ये कृष्णा जी की कविता पिछले सेशन से यहाँ पर रखी हुई थी। पिछले सेशन में मैंने सोचा था इसको ले लेंगे, फिर बात लंबी हो गई, और अभी जिस पॉइंट पर मैंने एंड किया है, ये कविता उसी को आगे ले जाती है। सुने, समझें इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में इसे, और फिर कुछ बातें। जब तुम सूने अंधेरे में लौट रहे होगे, थके
झुके तो कहीं उस पार से खिड़कियों से झांकती रोशनी प्रतीक्षारत होगी। गए होंगे बुझ जब दीप सारे, गए होंगे बुझ जब दीप सारे, अंधेरी आधी रात में तब भी जल रहा होगा कोई पथ में तुम्हारे। गए होंगे बुझ जब दीप सारे, अंधेरी आधी रात में तब भी जल रहा होगा कोई पथ में तुम्हारे। यही आश्वासन खींच लेगा तुमको, संभाल लेगा तुमको, और जब हार कर तुम गिर रहे होगे तब शक्ति देगा तुमको। जब नैराश्य के तम में तुम झुक रहे होगे, चुक रहे होगे, तो देखना नभ में टिमटिमाते सितारे, और ये हृदय में जान लेना कि अस्तित्व अब भी तुम्हें मुड़ मुड़ कर देख रहा है। ये किसी श्री कृष्ण के आगमन की, किसी बुद्ध के आगमन की सूचना देती हुई कविता है। इसलिए परेशान नहीं होना है, वो आएंगे। वो टिमटिमाते सितारे गवाही हैं कि अंधेरा होगा तो होगा कुछ, जलेंगे तारे कुछ। सूने अंधेरे घर में जब तुम लौट रहे होते हो अंधेरे में, तो खिड़कियों के पीछे कोई रोशनी जलेगी पथ प्रदर्शन के लिए और तुम्हें थाम लेने के लिए प्रतीक्षा करती है। अस्तित्व एक इनेक्टिव चीज नहीं है, वो इम्पर्सनल है, लेकिन उसमें जीवंतता है। जीवंतता है तो सब कुछ को जीवंत बनाने की क्षमता है। गए होंगे बुझ जब दीप सारे, अंधेरी आधी रात में तब भी जल रहा होगा कोई पथ में तुम्हारे। तुम्हारी जिंदगी के दीपक जल जाते हैं, फिर भी अंधेरी आधी रात में पथ में कोई जलता हुआ होता है। वही बुद्ध होता है। बुद्धों की रोशनी तो सब किसी को दिखाई देती है, श्री कृष्णों की रोशनी तो सबको दिखाई देती है, लेकिन वो जो जल रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता, और दिखाने की जरूरत भी नहीं। उनको भी कौन सा दिखाना है, लेकिन हम संवेदनशील हों तो देख सकते हैं कि उन्होंने अपने को जलाकर हमारे अंधेरे पथ को रोशनी कर दी है। उन्होंने जला दिया है अस्तित्व के साथ लयबद्ध होकर, और ये आश्वासन खींच लेगा तुमको, संभाल लेगा तुमको। अंधेरा ही अंधेरा नहीं है, ये भरोसा। और हार कर तुम जब गिर रहे होगे तब शक्ति देगा तुमको। तुम गिर रहे होगे तो एक शक्ति की तरह तुम्हारे भीतर कौंध आएगी कि कहीं तो कोई प्रतीक्षारत है हमारे लिए। जब नैराश्य के तम में, निराशा के अंधेरे में तुम झुक रहे होगे, चुक रहे होगे, धीरे धीरे खो रहे होगे, मिट रहे होगे, तो देखना नभ में टिमटिमाते सितारे। तो आकाश में जो सितारे टिमटिम कर रहे हैं उनको देखना, और ये हृदय में जान लेना कि अस्तित्व अब भी तुम्हें मुड़ मुड़ कर देख रहा है। अस्तित्व, समग्रता, भगवत्ता, दिव्यता तुम्हें अभी भी रोशनी देने के लिए तत्पर है। इसलिए इतना मत गिर जाना कि ऊपर देखना ही बंद कर दो। टिमटिमाते सितारों को देखना का तात्पर्य यह है कि अपनी निगाह थोड़ी ऊपर रखना। देखना उतरेगी कोई रोशनी की लकीर, थाम लेगी कहीं भी। निराशा आएगी, हताशा आएगी,
अब ये व्यक्ति के जीवन में हो तो भी ऐसा होगा, और पूरे संसार में ऐसी अंधेरी स्थितियां हों, निराशा की स्थितियां हों, झुकने चुकने गिरने की स्थितियां हों, तो भी कोई जल उठेगा, किसी सूरज की तरह, किसी सितारे की तरह, किसी दीप की तरह, और वही उस युग का कृष्ण होगा, वही उस युग का बुद्ध होगा। इस तरह से सिलसिला चलता है। संदीप लिखते हैं, गुरुजी जीवात्मा कौन है और जीवात्मा को अहम वृत्ति और तादात्म्य के संबंध में कैसे समझें, कृपया मार्गदर्शन करें। जीवात्मा उस विराटता का पर्सनलाइजेशन है, वैयक्तिकरण है। वैयक्तिकरण इस शरीर मन का है, और इसलिए है कि ये मानवीय और जागतिक अंतर संबंध चलते रहे। सेपरेशन, इंडिविजुअल होना, ये इसलिए होगा कि अभिव्यक्तियां और अंतर संबंध चलें, वो जीवात्मा है। और जब सेपरेशन होगा तो उसमें एक निश्चित किस्म की अहम वृत्ति भी होगी, मैं आएगा। वो उपयोगी है, वो बेकार नहीं है। इसलिए ऐसी कोशिश न करें कि मैं को निकाल कर फेंक दें, तो ऐसे ही होगा जैसे शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल कर फेंक दें। अहम रहेगा, बस अहम एक सेपरेट एंटिटी की तरह रहेगा तो स्वस्थ होगा। अहम बस मैं ही मैं हूँ तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। शरीर मन से तादात्म्य में आना भी अनिवार्य है, क्योंकि तादात्म्य में नहीं आएगा तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, जीवन की क्रियाएं, जीवन की खिलावट नहीं बढ़ेंगी। तो स्रोत भिन्न भिन्न विभक्तियों में तमाम चीजें उससे रची जाती हैं और शरीर मन रचे जाते हैं। हर शरीर मन में एक निश्चित किस्म का अहम, अर्थात एक सेपरेटनेस, एक अलगाव की भावना आती है, और उस शरीर मन से और उस अलगाव की भावना से एक निश्चित किस्म का तादाद में आता है। तो वो जरूरी है, क्योंकि अगर इस शरीर मन से पूरा का पूरा तादाद में हट जाए तो द एंड फिनिश्ड, राम नाम सत्य है, कहानी खत्म। तो तादात्म्य को ऐसा ना समझे कि कोई पूरी तरह कभी मिटा देगा। निश्चित मात्रा में इस जीवन के संचालन के लिए एक निश्चित मात्रा का तादात्म्य हमेशा रहेगा। और ये मत सोचो कि अहम पूरी तरह चला जाएगा। कोई भी बड़े से बड़ा संत हो, महात्मा हो, अहम तो रहेगा, जीवन संचालन के लिए जरूरी है। तो ये बात क्लियर है कि जीवात्मा वृत्ति, अहम वृत्ति, तादात्म्य क्या है। जीवात्मा वो मत समझें जो लोग कहते हैं कि इस जीव के भीतर एक आत्मा रहता है, वो जीवात्मा होता है, और जब ये शरीर निकल जाता है, मर जाता है, तो वो जीवात्मा निकल जाता है, और वो जीवात्मा निकल कर किसी मुंडेर पर, किसी पेड़ पर कहीं जाकर बैठ जाता है या भटकता रहता है। तो तमाम जो स्टूपिड थ्योरिस्ट हैं वो कहेंगे कि फिर वही जो जीवात्मा है वो प्रेत, पिशाच, भूत, बैताल बनता है। तो वो वाला जीवात्मा का कोई यहाँ पर मसला नहीं है। जीवात्मा का अर्थ जीवन का सीमाओं में अभिव्यक्त होना। संयोग बना शरीर मन का, एक जीवात्मा प्रकट हो गई और फिर वो बिखर जाएगी। बस इतनी सी बात। रवि तोमर लिखते हैं कि प्रेम और शांति में जीने और बहने में बहुत सहायता मिलती है आपकी संगत में। रवि, देखो ये नदी बह रही है, जो अपने को थोड़ा छोड़ेगा वो साथ में बहा लिया जाएगा। तो बहते रहो, साथ में चलते रहो, सब बहुत सुंदर होगा। नदी भागी जा रही है समंदर की तरफ, इसलिए उस समंदर में जाके उतरे इसके पहले उसके साथ बह लो, जो होना होगा वो हो जाएगा। ये प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता के फूल खिल जाएंगे।
और जब नदी समंदर में उतर जाती है तो नदी फिर नदी नहीं रहती। और समंदर से रिश्ता बनाना आसान नहीं होता। शेखर पालीवाल लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री। जागरण हमारे हाथ में नहीं, पर जागरण भी घटता है, जो कि महसूस होता है। जागने के बाद कुछ देर जागे रहना भी हमारे हाथ में नहीं। ऐसा लगता है हम स्रोत के माध्यम से हमारे भीतर विकसित हो रही मनुष्यता के साक्षी और अपनी स्पष्ट सहजता अर्थात कृष्ण को आतुर प्यास यानी अर्जुन है, और ये आतुरता ही पीड़ा है। अर्जुन अपनी स्पष्ट भूमिका में सहज होते ही कृष्ण हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। ये आतुरता, ये पीड़ा, ये अलगाव में अटक के रह जाना, यही अर्जुन है। और कृष्ण जीवन की सहजता की खिलावट। हर व्यक्ति के भीतर दोनों निरंतर चल रहे होते हैं, कृष्ण भी अर्जुन भी। प्रत्येक व्यक्ति देखा जाए अपने डेली लाइफ में ही इसी महाभारत से चल रहा है। दिन प्रतिदिन के उसके जीवन में ही यही महाभारत चल रही है। कभी उसका अर्जुनपन हावी होता है, श्री कृष्णपन दब जाता है। होना ये चाहिए कि श्री कृष्णपन प्रखरता में बना रहे, इंटेंसिटी में, और अर्जुनपन अर्थात उसका जो डिजाइन है वो अपना पूरा काम करता रहे। चैतन्य पूरी सचेतनता में जागा रहे, साक्षित्व पूरी तरह आलोकित रहे, और शरीर मन जैसे डिजाइंड है, जैसे वो रच दिया गया है जैसे कार्य करने के लिए, वैसा कार्य सुचारू रूप से वो करता रहे, तो कोई समस्या कभी नहीं होगी। लेकिन हम शरीर मन को जब ऐसे देखते हैं कि इससे हम कुछ विपरीत कराने की कोशिश करते हैं तो समस्याएं खड़ी होती हैं। तो ये दिन प्रतिदिन का महाभारत है व्यक्ति के भीतर, और स्थिति यही है कि सहजता में खिल जाए तो उसके भीतर के अर्जुन और कृष्ण बैलेंस हो जाते हैं। मीरा गोपालन ने लिखा है, एज वी आर पार्ट ऑफ कलेक्टिव माइंड, इज देयर एनीथिंग एज single Arjun who tries to see inside with courage? Each time we see inside and something we understand, does it drop and merge back into collective? So a group of so a group effort matters. Probably that happens in Anant when one seeker's realization pulls the other, and we continue our eternal walk with Anant Sri. हाँ, ये बात जो लिखी है सुंदर है कि अर्जुन इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिव भी है। व्यक्तिगत उलझाव भी है और समग्रता में फैला उलझाव भी है। तो कभी-कभी हम अपने अंतर्मन में समग्रता के उलझाव को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, केवल उसको प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं। तो इसलिए इस तथ्य के प्रति जागना और सचेत होना बड़ा ही रोचक हो जाता है, जो हमको लिबरेट करने वाला, हमको मुक्त करने वाला बनता है कि व्यक्तिगत बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो कलेक्टिव माइंड का हिस्सा भी हो सकती हैं। कलेक्टिव माइंड से एक सेट ऑफ ड्रीम हमारे भीतर उतर आता है, कलेक्टिव माइंड से एक सेट ऑफ हैबिट्स हमारे अंदर उतर आती हैं, एक सेट ऑफ रिफ्लेक्शंस उतर आते हैं। फ़ियर और फ़ोबिया का भी एक सेट हमारे अंदर चला आता है कलेक्टिव माइंड से। तो जब हम बहुत सचेतन होकर देखते हैं, तो इस सेपरेशन को देख पाते हैं, और इस सेपरेशन को देखते ही हमारे लिए एक बड़ी मुक्तिदायी स्थिति होती है कि हम फिर उसमें उलझते नहीं। इंडिविजुअल इस बॉडी माइंड के संघर्ष से उभरा है तो उसका थोड़ा लंबा टाइम होता है, थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड उसकी स्थिति होती है, और कलेक्टिव माइंड से आई हुई चीज़ तो ऐसे है जैसे कोई रिफ्लेक्शन बन रहा था और बस गुजर गया वो। कई बार
हमारी उदासी, हमारी खुशी और हमारे तमाम मनोभाव भी कलेक्टिव के फ्लक्चुएशन का ही हिस्सा होते हैं। हम अगर उनको इंडिविजुअल ना करें, उनको व्यक्तिगत ना बनाएं, तो थोड़ी देर में वो गायब हो जाएंगे। कई बार देखा होगा, अचानक बैठे-बैठे बिना किसी कारण के उदास हो गए, लेकिन कुछ किया नहीं उसको उस उदासी को लेकर, थोड़ी देर बाद उदासी गायब हो गई, नॉर्मल हो गए, प्रसन्न हो गए। क्योंकि वो कोई रिफ्लेक्शन था जो आया और चला गया। लेकिन अगर हम उसको तुरंत पकड़ लें और उसको पर्सनलाइज़ कर लें कि मैं उदास इसलिए हूँ या उसलिए हूँ, तो हो सकता है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाए, लंबा हो जाए। ऐसे ये प्रतिबिंब बनते हैं समग्रता से और समग्रता में घुल जाते हैं। इसको लिखा है ना कि मर्ज बैक इनटू कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, उसमें चले जाते हैं। तो ये सब चलता रहता है कार्य व्यापार। और समूह का देखिए प्रभाव ये पड़ता है कि एक जैसी मनः दशा, एक जैसी चित्त दशा में जब हम आते हैं, तो हम उस अनन्यता वाली जो बात पहले अभी समझाई थी, फ़ोकस, कलेक्टिविटी, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली और पावरफुल हो जाती है। जैसे 4 उदास लोग मिल जाएँ, तो उदासी को और बढ़ा देंगे। 4 रोने वाले लोग मिल जाएँ, तो रोने की कीर्तन बिठा सकते हैं। और इसी तरह से अगर 10 प्रसन्न लोग, शांत लोग, संस्वरित लोग मिल जाएँ, प्रेमपूर्ण लोग मिल जाएँ, तो उसको बढ़ा देंगे, उसको इंक्रीज़ कर देंगे। वो उनकी जो कलेक्टिव फ़ोर्स है, वो उस चीज़ को एनहांस कर देगी। तो इसीलिए तमाम जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका अपना बड़ा महत्व हो जाता है। संगठित धर्म, राजनीति इसीलिए भीड़ का एक ख़ास वर्ग हमेशा अपनी तरफ रखना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उससे जो ब्रेन वॉशिंग है, वो कलेक्टिवली बढ़ती जाती है। अब जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, पागलों की तरह लोग जा रहे हैं नहाने, ये जानते हुए कि पानी में कितना पॉल्यूशन हो गया या तकलीफ़ें हैं या स्टैम्पीड हो गया या सब हो गया। सब बिल्कुल ऐसे बौराए बैठे हुए हैं कि डुबकी नहीं लगाएँगे तो पता नहीं क्या चूक जाएँगे, सबको लगानी। ये क्या है? ये संगठित धर्मों द्वारा पैदा किया हुआ ब्रेन वॉश्ड फिनोमेना है। ब्रेन वॉश्ड, आदमी सोच ही नहीं रहा कि होना क्या है, नहीं होना क्या है, बस करना है, भागना है। अब ये क्या है ना, ये धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। भीड़ और भीड़ को प्रभावित करती है, जैसे इंटरेस्ट होता है ना, क्युमुलेटिव इंटरेस्ट और फिर वो आगे उस तरह से बढ़ता जाता है। तो भीड़ में भीड़, फिर भीड़ की ब्रेन वॉशिंग में और भीड़ की ब्रेन वॉशिंग, फिर और वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ता चला जाता है। बहुत व्यापक हो जाता है। तो इसीलिए समूहों का चुनाव भी बड़े सोच समझ के करना चाहिए। समूह जो होते हैं वो तमाम चीज़ों को मैग्नीफाई कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जिन संगठित धर्मों को भी कुछ इंक्रीज़ करना होता है, कोई ख़ास एजेंडा, ख़ास नैरेटिव, ख़ास ढंग, ख़ास उद्देश्य, तो वो भीड़ को जानबूझकर इकट्ठी करते हैं। ग्रुप गैदरिंग्स, ग्रुप जानबूझकर। इतिहास में पहली बार बुद्ध ने ये प्रयोग किया कि सचेतन लोगों की भी गैदरिंग हो, उसी को उन्होंने संघ का नाम दिया। बहुत कमाल का प्रयोग था। सब बदमाशियों के, शरारतों के तो संग बन जाते हैं, लेकिन सचेतन लोगों के संग, क्योंकि सचेतन लोग तो वैसे ही शेर जैसे होते हैं, एकला चलो होते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, आओ, साथ आओ, तभी ये बदलाव आएगा। और ये इसीलिए हजारों साल बाद उनका ये जो प्रभाव है वो जीवंत है। बुद्ध के साथ बैठे तमाम लोगों को ये मत समझो कि वो सीकर थे और बस खोज रहे थे। बुद्ध के कैलिबर के लोग भी थे, बैठे थे साथ में। महाकाश्यप हो, सारिपुत्र हो, मौदगलायन हो, ये सब बुद्ध के कैलिबर के ही लोग थे।
लेकिन उनके साथ बैठे थे, उन्होंने बुद्ध को नेतृत्व करने वाला चुना था। हाँ, वो अलग बात है, उनमें कोई एक अलग आभा, एक अलग अ, अलौकिकता रही होगी, जिससे लोगों ने उनको प्रेम से अपना नेता चुना, लेकिन उनके साथ बैठे लोग भी बहुत कैलिबर के थे। वो सब अलग-अलग अपनी ढपली बजा सकते थे, अलग-अलग अपना राग गा सकते थे, लेकिन उन्होंने संघ का चुनाव किया। तो उससे संघ जो एक समूह की ताकत थी, वो कई गुना बढ़ गई, वो अवेकनिंग, वो जागृति कई गुना बढ़ गई। और अब ये प्रयोग हम अनंत में भी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अनंत में जब बैठो तो ये मत सोचना कि सामान्य लोगों के साथ बैठे। यहाँ कहीं कोने आतर में बुद्ध बैठे हो सकते हैं, उसी कैलिबर के लोग। अपना-अपना काम कर रहे होंगे, हालाँकि वो दिखाई नहीं देंगे। बुद्धों को तो पहचानते हो ना, लगता है प्रवचन देंगे आके और उम, कुछ ज्ञान देंगे, कुछ ऐसा बताएँगे तब पता चलेगा। नहीं, हो सकता है अपना काम कर रहे हों, कुछ भी छोटा-मोटा, छोटा-बड़ा। तो अनंत पद के मित्रों में एक बहुत अलग सिलसिला है। यहाँ बहुत ही इवॉल्व्ड लोग साथ में चल रहे हैं। तो मेरे साथ चलने वाले लोगों को भी हल्के में मत लेना। हो सकता है उनको भी ना पता हो कि वो कितने पानी में है। ज़्यादा पता करने की कोशिश करें तो हो सकता है पानी में डूब ही जाएँ। तो साथ चलने वाले लोगों को भी मेरी हिदायत और सजेशन ये है कि वो स्वयं ये पता करने की कोशिश ना करें वो कितने पानी में है। पता चला देखते-देखते डूब गए झम से। वो मुझे ही जानने दो। लेकिन हाँ, बहुत आलोकित, विकसित, प्रकाशित लोग साथ में हैं। तो इसीलिए जब साथ में सब जुड़ते हैं, तो प्रखरता, इंटेंसिटी बहुत बड़ी हो जाती है, व्यापक हो जाती है। और इसमें एक बात पक्की है, अब ये सुनने के बाद जो ये आकलन करने लगेगा, कहीं हम ही तो ना ये बुद्ध हैं, वो पक्का डूबेगा। और जो ये सुन के ठहाका लगा के हँस पाया हो, वो स्वस्थ स्थिति में है। तो वक़्त बताएगा चीज़ों में। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। गीता में जो मनुष्यों के स्वभाव के हिसाब से वर्गीकरण है, उससे कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं? और ये जाति भेद प्रचलन में कैसे आ गया जो आज के दिन में इतना विकृत हो गया है? कृपया कुछ कहें। जाति भेद तो कोढ़ की तरह है समाज में, अपने समाज में बहुत उसका विकृत रूप है। श्री कृष्ण ने तो केवल व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, व्यक्तित्व के प्रकार। लेकिन कालांतर में लोगों ने उसको विकृत करते-करते वहाँ पहुँचा दिया। श्री कृष्ण के जो चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अगर वर्णन को देखेंगे तो वो टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ हैं। उस तरह के ही लोग होते हैं जीवन में। फिर उन्हीं के और कॉम्बिनेशन से अलग-अलग किस्म के लोग बनते हैं। लेकिन ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र निकृष्ट है, ये वो है, ये वो है, ये सब लोगों ने बाद में रच दिया। मनुष्य के भीतर जो विकृतियों की एक धारा चलती है, उसने इस सब का निर्माण कर दिया। अब श्री कृष्ण देखा जाए उस बात को कहने के दोषी हैं क्या? वो दोषी नहीं है, लेकिन उन्होंने पारंपरिक भाषा का उपयोग कर लिया, ये दोष बन गया। आज अगर हम किसी को कहें कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ये ऐसा है, ये वैसा पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, तो लोग उसको थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से देखते हैं और अलग तरह से उसको रिलेट करते हैं। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बातों में तो लोगों ने उनको जाति ही बना दिया, उनको वर्ग बना दिया कि ये ब्राह्मण है, फिर इसके यहाँ ब्राह्मण पैदा हुआ, फिर क्षत्रिय के यहाँ वो पैदा हुआ, तो वो विकृतियाँ बनती चली गईं। अब ये पारंपरिक रूप से शब्द उपयोग करना थोड़ा खतरनाक हो गया। अब जैसे क्या मनोवैज्ञानिक धरातल पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का व्यक्ति था, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का, तो इसका बच्चा भी बहिर्मुखी पैदा होगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हम कहेंगे इंतज़ार करेंगे, देखेंगे उसका व्यक्तित्व किस तरह का खिलता है।
तो वो एक साइंटिफिक वे हो गया। यहाँ पर जो टोन थी वो उसको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ा कोऑपरेट कर गई, क्योंकि समाज में पहले से भी ये सब थोड़ा चला आ रहा था और श्री कृष्ण के इस तरह से वर्गीकरण करने से उसमें लोगों को थोड़ी और हवा मिल गई। तो उन्होंने इसको फिर अलग दिशा में मोड़ दिया और फिर नीचे जाते जाते तो और तमामों पता नहीं क्या क्या उन्होंने विकृतियां डाल दी, तो वो सब बन गया। बुद्धों के शब्दों के चुनाव कई बार बड़े सारे परिवर्तन ले आते हैं, इसीलिए हर समय पर आगे आने वाले समय में जो बुद्ध आते हैं वो अपने शब्दों के चुनाव में और कुशल होते जाते हैं, या कहें कि और सतर्क होते चले जाते हैं, जिससे उस पर मनुष्य के ऊपर जो लेयर्स जम गई हैं उनको ठीक किया जा सके। ये जाति और ये सबको बुद्धा ने तो बहुत हटाने का काम किया, लेकिन लोगों का मन कहाँ मानता है। लोगों ने फिर पलट के बुद्धा को अपने देश से निकाला, यानी उनकी देशनाक हो, और फिर वो जाति पाति पर आकर बैठ गए, क्योंकि ये एक दूसरे से श्रेष्ठ समझने की जो एक सामान्य मनोवृत्ति है व्यक्ति में, वही सबको खराब करती है। अब ये मनोवृत्ति तो देखिए ऐसे भी चली आती है, आध्यात्मिकता में भी कोई किसी से अपने को श्रेष्ठ समझता है, श्रेष्ठ समझने की मनोवृत्ति। जातियां एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ समझें, वर्ण अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ समझें, ये एक सामान्य और बड़ी हीन मनोवृत्ति पड़ी हुई है, वो सब नुकसान करती है। तो आध्यात्मिकता में भी देखो, इसीलिए आध्यात्मिक जगत में भी क्या शब्द चल निकले, आध्यात्मिक विकास। विकास होगा तो स्टेजेज होंगे, स्टेजेज होंगे तो कुछ ऊपर होंगे, कुछ नीचे होंगे, फिर उसमें कैटेगरीज बन जाएंगी। तो वहां भी वो जातियां आ गई कि बहुत उच्च विकसित हैं, ये कम विकसित हैं, ये बड़ी ऊंची आत्मा है, ये बड़ी नीची आत्मा है। तो ये सब चीजें शुरू हो जाएंगी। और अध्यात्म जगत में तो भरा पड़ा है, धर्म जगत में ऊंचा नीचा। तो उस भाषा को भी हमें सुधारने की जरूरत है। वो काम देखिए हम कर रहे हैं, बहुत सुधार रहे हैं चीजों को, कि आध्यात्मिक विकास जैसी चीजों को ही बंद कर दिया जाए। आप उस यात्रा में हैं और आनंदित हैं, बस बात खत्म। जैसे आप प्रेम में हैं, बस बात खत्म। आप प्रेम को एंजॉय करिए। फिर प्रेम में विकसित हो गए, विकसित होकर क्या करेंगे, सिर पे चढ़ के बैठेंगे किसी के। प्रेम में बहुत विकसित हो गए तो अब हम गले नहीं लगाते किसी को, सीधे उसके सिर पे जाके बैठ जाते हैं, इतना प्रेम में विकसित हो गए। तो ये तो हम नहीं करते, लेकिन अध्यात्म में तो होता है। अब ये इतने विकसित हो गए, वो उतने विकसित हो गए, कैटेगरीज हैं, फिर कैटेगराइजेशन है, फिर उनके बहुत सारे लेवल हैं और बहुत कुछ है। ढूंढने जाएंगे तो तमाम ऐसे कल्ट्स हैं जो उसके इतनी जटिलताओं के साथ उसको पेश करेंगे कि आपको भी लगने लगेगा कि बड़ा वर्णन बता दिया, तो होगा ही। तो ये मनुष्य के अंदर ये कमजोरी, जन्मजात कमजोरी है। इस कमजोरी को हटाना ही तो अध्यात्म का काम है। ये कमजोरी हटे तभी मनुष्य मनुष्य बनता है। मनुष्य सही अर्थों में तभी हो पाता है जब अपनी ये सामान्य विकृति कमजोरी के रूप में जो उसके अंदर है निकाल पाता है। एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की कोशिश, एक दूसरे से आगे होने की कोशिश, ये निकल जाए तो मूल बीमारी पर हमको काम करना पड़ेगा। ऐसे तो हम जातियां अभी मिटा दें, कहीं सरनेम लिखना बंद कर दो, ये सब बंद कर दो, तो कुछ दिनों में कुछ और किस्म की जातियां बन जाएंगी। अभी देखिए समाज में अलग भाषा बोलने वालों की जाति, अब भारत में तो देखिए बनी गई। हम भारत में भाषा को भाषा नहीं लेते, अंग्रेजी बोलने वालों की अलग जाति, हिंदी बोलने वालों की अलग जाति, वो जाति ही हो गई। अब हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी बोलने वाले को श्रेष्ठ समझता है या सकता है, या उसको समझाया जाता है, या वो अपने को श्रेष्ठ समझता है, दूसरे को नीचा समझता है, तो जातियों की तरह से ही हो गया। कोई बंगला बोलता है, वो तमिल बोलता है, तो उस हिसाब से जातियां हो गई। धन के आधार पर जातियां हो गई। अब धन के आधार पर भी श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता की बात क्यों होनी चाहिए? धन तो सुविधा के लिए है।
धन तो सुविधा के लिए, आपने सुविधा ली, आपने प्रयास किए, धन अर्जित किया, सुविधा, लेकिन धन के मात्र हो जाने से आप श्रेष्ठ तो नहीं हो गए। लेकिन समाज में हम क्या बोलेंगे? बड़े लोग जिनके पास बड़ी तिजोरी हो वो बड़े लोग, छोटे लोग जिनके पास छोटी तिजोरी हो, या तिजोरी हो ही ना जिनके पास, बेचारों के पास, तो वो छोटे लोग हो गए, तो वो जाति बन गई। तो जातियां तो इस रूप या उस रूप में पनपती रहेंगी जब तक मनुष्य में ये कमतरी और एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की होड़ लगी रहेगी। मनुष्य जब तक एक सामान्य धरातल पर आकर बिल्कुल सहज जीवन नहीं जिएगा, मनुष्यता में रचा बसा, प्रेम, शांति, प्रसन्नता, समस्वरता में रचा बसा, मूल इलाज यही है। तो जब मैंने ये चारों बातें दी तो ये इस चीज का भी इलाज है। प्रेम में डूबिए, प्रेम की कोई जाति नहीं होती, प्रसन्नता की कोई जाति नहीं होती, शांति की कोई जाति नहीं, समस्वरता की कोई जाति नहीं, और इसमें कोई ऊंचा नीचा भी नहीं कि हम ज्यादा शांत तुम कम शांत, ज्यादा शांत वाले ने कम शांत वाले का सिर खोल दिया। बाहर निकले, देखा धुआंधार युद्ध चल रहा है। किस बात पर? कि देखो, ये महात्मा जी कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा शांत है, हम 10 साल से इनसे ज्यादा शांत हैं। तो जहां भी ये शांत उपाधि की तरह से बनने लगे तो समझो वहां भी बेड़ा गर्क हो गया। चलता है महात्मा में, तुम हमसे ज्यादा शांत हो, पवित्र, हम उतने पवित्र नहीं जितने पवित्र तुमसे ज्यादा ही पवित्र हैं, तब महात्मा हुए। मारामारी चल रही। तो मूल बीमारी यही है कि कुछ अलग, कुछ ज्यादा हो जाने की एक विक्षिप्त कोशिश व्यक्ति के अंदर, उसको विदा करना है। जिस दिन वो विदा होगी, जातियां कपूर की तरह उड़ जाएंगी, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की होड़ रहेगी, तुम अज्ञानी, हम ज्ञानी, अज्ञानी के प्रति भी करुणापूर्ण रहिए, ज्ञानी के प्रति भी करुणापूर्ण रहिए, करुणा प्रेम का प्रसार करिए। लेकिन महात्माओं को देखिए, दांत चबा चबा के, आंखें चढ़ा चढ़ा के, कभी कभी तो लगता है उनके आंखों के बाल निकल के हाथ में ना आ जाए, बच्चे कंचे खेले उससे। इस तरह से वो उत्तेजित हो जाते हैं कि कैसे अज्ञान को मिटाना है। क्यों मिटाना है अज्ञान को? रहने दो, कुछ लोगों को अज्ञानी रहने दो। वेयर इज द प्रॉब्लम? अस्तित्व ने उनको वैसे ही रचा है, लेट देम लिव। ज्ञानियों को भी रहने दो, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी की जाति बन जाएगी। तो ये मारामारी ही जिस दिन हम बंद करेंगे, उस दिन ये जातियां, वर्ण व्यवस्थाएं ये खत्म होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। इस रूप या उस रूप में वो चलती ही रहेंगी।